सर यहाँ रोज समझ लीजिए कि रोज मौत, जिंदगी और मौत के बीच हम लोग खेल रहे थे और इसमें सबसे बड़ा सहयोग भैया आप लोगों का। हम लोग के बच्चों के लिए बहुत परेशानी थी। कितना बड़ा खतरा था और एक हादसा भी हुआ उसके बाद अपना दादी के साथ आया था छुट्टी मनाने, बेचारा पतंग लेने के चक्कर में आया, यहीं पे उसका दुर्घटनाग्रस्त हो गया इतनी बुरी तरीके से। इसके पहले भी 3 घटनाएं दुर्घटना हुई है, उसका तो एक हाथ कट गया। अब ये सोचिए कि उसके माता पिता दादा दादी के ऊपर क्या बीत रही होगी। क्या अभी हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के पट्टी विधानसभा क्षेत्र के अमरगढ़ इलाके में मौजूद हैं। आपको बता दें, हमारे पीछे आपको जो है एक हाई टेंशन तार दिखाई पड़ रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे हम इस तार को क्यों दिखा रहे हैं। दरअसल बीते कुछ दिन पहले एक मासूम जो है छत पर चढ़ता, हम चाहेंगे जो हमारे सहयोगी यहाँ पर आएंगे और विजुअल के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करें कि कुछ दिन पहले यहाँ पर एक मासूम जो है छत पर चढ़ता है और वह इस हाई टेंशन तार का शिकार हो जाता है। इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर जो मासूम बच्चा है पतंग लेने पहुंचा था और वह इसी 11,000 वोल्टेज के हाई टेंशन तार में चपेट में आने के बाद से वो बुरी तरीके से झुलस गया था, जो इस समय जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। और घटना हुई उसके बाद बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या इन तारों को पहले नहीं हटना चाहिए था? क्या जिस बच्चे की पढ़ने खेलने की उम्र थी वह इस समय अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है? ये किसकी लापरवाही है? क्या हमारे प्रशासन की लापरवाही नहीं है? क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं जीवन देने वाला कोई भगवान नहीं, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। इतना निर्दुन रिश्ता यहाँ कोई खड़ा नहीं हुआ जो मेरे मन में पीड़ा है। मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैं बहुत जमीनी स्तर से आया हूँ। संगठन ने मेहरबानी की, मुझ पर एहसान किया, मुझे दायित्व दिया और दायित्व का निर्वहन मैं प्रभावशीलता से कर पाऊँ, यही मुझे संस्कार में मिला है। ठीक है ना? इतनी बड़ी कैसे? निश्चित रूप से लापरवाही हुई है, इसी के लिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। तार आपके सामने हटा दिया गया है। शासन पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ है, मैं पीड़ित परिवार के साथ हूँ। कभी भी लगे रात बिरात मेरी आवश्यकता है, आप मुझे फोन करिए, मैं सेवक के रूप में आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। आप सामने नोट कर लीजिए, कार्रवाई निश्चित होगी। मैं लखनऊ जाते ही प्रथम प्रयास में यही करूंगा कि जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके विरुद्ध जो भी विधिक कार्रवाई सख्त से सख्त हो सकती है निश्चित रूप से कराऊंगा। निश्चित रूप से मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। मैंने अभी SHO महोदय से बोल दिया है कि अगर आप नहीं कर सकते तो मुझे बताइए, मैं तत्काल कप्तान महोदय से बात करता हूँ क्या हो सकता है। ठीक है? यहाँ पर देखिए किस तरीके से 11,000 हाई टेंशन तार को हटाने का काम किया जा रहा है, जिस तार को आज दशकों पहले हट जाना चाहिए था, लेकिन प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी लापरवाही की वजह से तार को नहीं हटाया गया और एक बड़ी घटना होने के बाद यहाँ पर प्रशासन की नींद जागी है और आज उस हाई टेंशन तार को हटाने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। शायद अगर आज कुछ दिन पहले ये कार्रवाई हुई होती तो मासूम बच्चा जिसके खेलने की उम्र है, जिसके पढ़ने की उम्र है, जो अभी अपने सपनों को देख रहा था, जिसके सपने पूरे करने की जिद थी, वह आज जिंदगी और मौत की जंग जो है अस्पतालों में लड़ रहा है। क्या कहेंगे, जितना खतरनाक मंजर था आपके जो है छत पर, अब वो हट रहा है? हम लोगों को बहुत खुशी है। हम भोले बाबा को कल लड्डू चढ़ाएंगे, हम लोग बांटेंगे। लड्डू चढ़ाएंगे? इतनी बड़ी मानता थी? और क्या, हम लोग के बच्चों के लिए बहुत परेशानी थी। कितना बड़ा खतरा था और एक हादसा भी हुआ उसके बाद प्रशासन की नींद जागी है। और क्या, इसके पहले अगर हटा दिए होते तो आज ये देखना नहीं पड़ता हम लोगों को। क्या कहेंगी आप, अब हट जा रहा है? ये हट जा रहा है, हम लोगों को बहुत खुशी है। खुशी है। चलिए, अभी ही रहने वाले हैं? ये आपका आसपास मकान है? आपके छत के ऊपर से? नहीं, हमारे छत नहीं, हमारा वहाँ बगल वाला मकान है। कितनी बड़ा जो है हादसा होने का डर रहता था आप लोगों को जब ये तार नहीं हटा था? सर यहाँ रोज समझ लीजिए कि रोज मौत, जिंदगी और मौत के बीच हम लोग खेल रहे थे और इसमें सबसे बड़ा सहयोग भैया आप लोगों का है, मीडिया का, जिन्होंने इसको इतना हाईलाइट कर दिया। और हमारे मंत्री जी जो आए हुए हैं सत्येंद्र भैया जी, उनके सहयोग से आज ये कार्य पूरा हुआ, जिससे हम लोगों को बहुत खुशी है। समझ लीजिए इसकी खुशी में, और अगर यही पहले हो गया होता तो आज एक बच्चा। क्या आप लोग पहले इस तार को हटाने की मांग कर रहे थे या फिर नहीं? इस तार की मांग हटाने को भैया बहुत दिन से हो रहा था और इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। आज मंत्री जी थे यहाँ पे मौजूद हो के इसको करवा दिए
तो हो गया, नहीं तो ये भी नहीं होता। अच्छा, जो बच्चा हादसे का शिकार हुआ जिसके बाद प्रशासन की नींद जागी है, इस पर क्या कहेंगे? अगर ये बहुत दुखद घटना है भैया, अगर यही पहले जाग गए होते आज एक बच्चा स्वस्थ होता। आज उसके माता पिताजी से पूछिए कितना कष्ट झेल रहे हैं। मानते हमारे तो साथ ही 24 घंटा उनके पिताजी हमारे साथ ही रहते थे, हमारे बहुत अच्छे मित्र थे और हमारे बहुत क्लोज थे। उनका दर्द जब जिला अस्पताल लेके आए थे तो हम ही उनके पास थे। जिस तरह से रो रहे थे पकड़कर, ये समझिए कि आत्मा फट जाता अगर उनको आप लोग देख लेते तो। जी जी, अंकुर थोड़ा सा खुले जाइए। बताइए चाचा जी, अब ये तार को हटाया जा रहा है, हादसे का क्या इंतजार कर रहा था प्रशासन? अभी तक उसकी नींद नहीं खुल रही थी। सब जी अब क्या बताएं, हम लोग 2009 से प्रयासरत थे, लेकिन आज सत्येंद्र भैया आए लखनऊ से, उसके बाद ही ये तार हटा। संभवतः अगर आए नहीं होते तो भी नहीं हटता। और आज ही जेई एसडीओ जो भी हैं अधिकारी बिजली विभाग के आज ही दिखाई पड़े हैं, इससे पहले बीच में कभी नहीं आए। आज 7 तारीख से घटना है ये, और ये जो है आज इसमें 19 तारीख हो गई और हम ही 3 लोगों ने बच्चों को उतारा है। मेरा बगल में मकान है, मैं तार के नीचे अब आने में बहुत डर लगती थी। जब से ये हादसा हुआ तब से हमको बहुत डर लगने लगा, हमारे परिवार को डर लगने लगा। यहाँ 10 परिवार के लोग रहते हैं, इस हाई टेंशन के तार के नीचे 10 परिवार के लोग रहते थे। आज वो लोग सब सत्येंद्र भैया के जो है, क्या मैं उनकी बड़ाई करूं, मैं अपने मुख से कर नहीं पा रहा हूं। और जान लीजिए कि आप उनकी वजह से आज ये तार हट गया। हम लोगों का बहुत बड़ी ज़िंदगी दी है 10 परिवारों को, और आने वाले दिनों में जो हम लोग मतलब कार्यक्रम करते थे, कोई नात बात का भी हो सकता था, कोई अपने परिवार का हो सकता था। कभी मैं आपको इनवाइट करूं, आप भी हो सकते थे उस चपेट में, लेकिन आज आप सबके कृपा से, सत्येंद्र भैया कृपा से सब हट गया। भैया क्या कहेंगे कि क्या आप लोग पहले भी मांग कर रहे थे इस तार को हटाने? 2009 से साहब, 2009 से। हाँ तब साहब। क्या कहता था प्रशासन? प्रशासन आज बयान करके ऐसे टालता था, जो है खंभा लिया के टांग दिया और तार आया सब वापस चला गया। बहुत इसमें विवाद होता था, राजनीति होती थी कि मैं अपने ज़मीन से नहीं जाने दूंगा, वो कहते थे मैं अपने ज़मीन से नहीं जाने दूंगा। बस यही सब कारण था, पता नहीं क्या था। प्रशासन अगर चाहता तो हो गया होता, प्रशासन चाहा ही नहीं, इसलिए नहीं हुआ। जो इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं, क्या आप चाहेंगे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि बच्चा जो है हादसे का शिकार हो गया, पहले मेरे प्रशासन की ही लापरवाही। पहले मेरे बच्चे को ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा दिया जाए, और उसके बाद जो विकलांग हो गया उसको एक नौकरी दी जाए। उसके बाद जो कार्रवाई करना है अपना प्रशासन के ऊपर, वो अपना आप लोग अपने हिसाब से करिए। जनता आपकी क्या बताएगी, हम लोग क्या बताएं? हाँ, अरे हम तो 1.25 किलो लड्डू भी मान चुके हैं भगवान जी को बांटने के लिए। हनुमान जी मेरा मंदिर यहीं सामने है, मैं उनको 1.25 किलो लड्डू बांटूंगा। कल मंगलवार है साहब, कि तार हट गया, इस खुशी में हम लड्डू बांटेंगे। लेकिन इस बात का भी हमें बहुत दुख है कि हमारा एक भाई जो है, हमारा बेटा जो है जल गया है। बहुत दुख है। अपने हाथों, इन्हीं हाथों से जो है हम उसको उठा के ले गए यहाँ से। हमें तो ये लगता ही नहीं था कि वो बच्चा का सांस है कि नहीं है। बहुत बुरी तरीके से जल गया, और उसका जो है बायां हाथ पूरा एकदम डैमेज हो गया है। और हम प्रशासन से यही चाहेंगे, उसको अपने श्रेणी में रखते हुए उसको एक नौकरी दिलवाएं, नहीं तो उसका रोज जीवन कैसे व्यतीत होगा, कैसे चलेगा। हाँ सर, अब हम इतना बोल सकते हैं साहब। जी जी, और भी लोग हैं जिनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जी, जिस तरीके से बड़ी घटना हुई उसके बाद प्रशासन की नींद जागी है। आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए भी पहुंचे, क्या कहेंगे? नहीं, प्रशासन की कोई नींद नहीं जागी। विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं एकदम मस्त हैं अपने आप में, जो है अभी भी मस्त है, बिल्कुल मस्त है। दर्जा प्राप्त मंत्री सत्येंद्र बाजी जी का आगमन यहाँ पे हुआ, और उन्होंने कहा कि जब तक ये विद्युत का तार जो है यहाँ से हटेगा नहीं, तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। जिस बालक के साथ दुर्घटना हुई है उसका तो एक हाथ कट गया। अब ये सोचिए कि उसके माता पिता दादा दादी के ऊपर क्या बीत रही होगी, क्या स्थिति परिस्थिति होगी, जो है या तो जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। बाकी जो है, अगर ये जो प्रशासन चैन की नींद सो रहा था, नींद पहले खुल गई होती, हो सकता तो बच्चे का जीवन बच जाता। जो है बच्चे जी पढ़ाई की उम्र थी, जिसके भी खेलने की उम्र थी, जी सपने अभी समझ रहे थे, जी बिल्कुल बिल्कुल प्रशासन की वजह से, बिल्कुल विद्युत व्यवस्था यही नहीं, ये पूरे प्रदेश में विद्युत व्यवस्था की स्थिति, विद्युत विभाग की स्थिति बहुत ही दयनीय है। यहाँ तक कि जो लाइनमैन होते हैं, जो है लाइनमैन के साथ जो बेचारे संविदा पे काम करते होते हैं, उनका जीवन कई बार देखते हैं चला जाता है। उनके साथ कोई न्याय नहीं हो पाता है। जो है
उस घटना की जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं हो पाती है, उनके परिवार को कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि जो विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो काल के काल में समा जाते हैं, जो है उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। घटना की जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए कि किसके नाते यह घटना हुई है। किसी को बलि का बकरा नहीं बनाना चाहिए। जिसकी वजह से घटना हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। किस तरीके की कार्रवाई? कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, कम से कम उसको जेल में डाला जाना चाहिए, जो है उसके ऊपर 307 मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तभी जो है, जब तक घटना दुर्घटना की जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक कोई भी विभाग हो, विद्युत विभाग हो, शासन हो, प्रशासन हो, तब तक यह जो है चैन की नींद सोते रहेंगे। आप लोग किस तरीके की, जिस परिवार के बच्चे के साथ यह घटना हुई है, किस तरीके की मांग कर रहे हैं? आर्थिक मांग या फिर क्या मांग है आप लोगों की? जो उस बच्चे के इलाज में जो खर्च लगे, वो खर्च जो है सरकार वहन करे। बच्चे का एक हाथ चला गया, जो है उसका जीवन तो अब क्या बताएं उसके विषय में, जिसका इकलौता बच्चा हो और बहुत ही मेधावी छात्र था, उसके लिए एक अच्छी सी नौकरी की व्यवस्था हो और जो दोषी पाए जाएं इस मामले में। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि जो दोषी ना हो उनको बलि का बकरा बना दिया जाए, जो वास्तव में दोषी हों, जिनकी वजह से ये 2009 के पहले की घटना है। 2009 से यहाँ पे राजनीति नहीं कर रहे हैं हम लोग। 2009 के पहले की ये घटना है, जो है लोग प्रयास करते रहे, लेकिन ये वायर जो है, तार जो है, खुला तार, ये शिफ्ट नहीं हो पाता। आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से जो है इस छत के ऊपर 11,000 की लाइन। तो ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये अगर यह गलती जो है 2009 के समय के अधिकारी की रहेगी तो उसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। गलती जिसकी हो, जिम्मेदार है, जो दोषी हो, उसके ऊपर कार्रवाई, सजा उसको मिले, निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। जो शासन, जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, जनता की भलाई के लिए होते हैं। जी बिल्कुल। योगी जी से निवेदन करूंगा कि जो नियम कानून जनता के हित में ना हो, उसको बदला जाए। जो है इस प्रकार के नियम कानून को बदला जाए और घर के ऊपर इस प्रकार की लाइट जो है बिल्कुल ना रहे। और जो ये अधिकारी होते हैं, जो कहने के बाद वायर जो है नीचे लटकता रहता है, हम लोग कहते रहते हैं, इनके कानों में जू तक नहीं रेंगती। ऐसे लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई का प्रबंध हो। क्या कहेंगे भैया, जिस तरीके से इतनी बड़ी हादसे के बाद जो है प्रशासन की नींद जागी और तार हटाया गया? बहुत बड़ी घटना हुई है और बच्चा बहुत तेज तर्राक था। आप यहीं के रहने वाले? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। बच्चा बहुत ही तेज तर्राक था। 1 किलोमीटर बगल हमारा घर है, संदीप उपाध्याय नाम है, करौधा। और समझ लीजिए बच्चा, मैं तो देखा हूँ, बराबर यहीं साइकिल होकर चलाता था, सुल्तानपुर में पढ़ता था, पढ़ने में बहुत तेज तर्राक था। आया था खिचड़ी की छुट्टी में दादा दादी के साथ छुट्टी मनाने। अच्छा, बाहर रहता था? हाँ, सुल्तानपुर बबलू भैया रहते हैं, ये बस की जिनके टूर एंड ट्रेवल्स है, तिवारी जी का। तो अपना दादी के साथ आया था छुट्टी मनाने। बेचारा पतंग लेने के चक्कर में आया, यहीं पे उसका दुर्घटनाग्रस्त हो गया इतनी बुरी तरीके से। इसके पहले भी 3 घटनाएं हो चुकी हैं। अब आप समझ लीजिए, पहले अगर ये जागी होती प्रशासन या विद्युत विभाग जागा होता तो ये घटना ना होती, और इसके पहले जो 3 घटनाएं हुई वो भी ना होती। और भला हो सत्येंद्र बारी जी का, जो आज आके यहाँ पे बैठ गए हैं जिद करके, और तुरंत बुलाए हैं विद्युत विभाग के अधिकारियों को कि आप यहाँ से जब तक तार नहीं हटाएंगे तब तक हम खुद नहीं यहाँ से हटेंगे, बैठे रहेंगे। तब जाके यहाँ से विद्युत विभाग के अधिकारी जागे हैं। और अभी तक इतनी बड़ी घटना हो गई, विद्युत विभाग से कोई आया भी नहीं था यहाँ देखने भी, झाँकने भी, फ़ोन करने भी कि परिवार के प्रति संवेदना जता दें कि कैसे हुआ, मौका वारदात देख लें, कुछ नहीं देखा। पूरी लापरवाही जो है यहाँ, पूरी लापरवाही विद्युत विभाग से हुई है। विद्युत विभाग से यहाँ तक हुआ है कि 2009 में सब माननीय सांसद राजकुमार रत्न सिंह ने दिया था यहाँ पर तार, खंभा सब आया था, खंभा गड़ा भी, तार आया और उठ के चला भी गया। ये विद्युत विभाग की लापरवाही, लेकिन लगा नहीं। जब 4 घटनाएं हो गई, ये दिन देखना पड़ा, तब जाके आज ये सब हो रहा है। घटना की पता नहीं क्यों यहाँ पर इंतजार किया जाता है। तो वाकई में साथियों बहुत बड़ी घटना हुई, जिसके बाद प्रशासन की नींद जागी, लोग यहाँ पर पहुँचे, मंत्री को पहुँचना पड़ा, तब प्रशासन इस तार को हटाया है।